हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर हमारा 6 टॉपिक चल रहा है, उसका हमने 1 पार्ट कर लिया था। आज हम एक नयनार भक्त जो कराई काल है उसने कितनी कठोर तपस्या करी उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक राक्षसी इसको नाम दिया गया है और यह उद्धरण कराई काल अम्मैयार की कविता से लिया गया है, जहाँ वे स्वयं वर्णन कर रही है खुद का कि राक्षसी जो फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरण करते समय चीखना। और यह क्रंदन अलंकंटू का वन है। यह जो क्रंदन है ये अलंकंटू का वन है, जो हमारे पिता यानी शिव का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। यानी वो शिव की स्तुति में जो कविता लिखती है उसमें अपना खुद का जो वर्णन है वो राक्षसी के रूप में करती है, और जो अपना क्रंदन है वो जिस वन में करती है उस वन को अपने पिता शिव का घर बताती है। और देखिए, घोर तपस्या के कारण इसकी ये हालत जो इसने खुद अपना वर्णन किया इस तरह से हो गई है। करई काल अम्मैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति यहाँ पे हमें दिखाई गई है। फिर हम देखते हैं कि राज्य के साथ इनका क्या संबंध होता था। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इसी सहस्त्र शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शामिल थे। यानी जो सरदारियां हमने पढ़ी थी अध्याय 2 में, जिनमें पल्लव, पांड्य, चेर्य जो उस समय विकसित हुए थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म उस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। यानी बौद्ध और जैन धर्म को जो मेन प्रश्रय मिला हुआ था वो व्यापारी और शिल्पी वर्ग का था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। यानी ये जो धर्म है जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, इनको राजकीय संरक्षण बहुत ही कम हासिल होता था। आम जनता द्वारा ये अधिक पसंद किए जाते थे, मुख्यकर व्यापारी और शिल्पी वर्ग द्वारा। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। यानी तमिल जो भक्ति रचना है वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध करती है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध और जैन धर्म है वो कहीं ना कहीं कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, देवी देवता, अवतारवाद, इन सब का विरोध करती है। और ये जो नयनार अलवार ये संत है, ये किसी इष्ट रूप में किसी देवी देवता के अवतार को अपना सर्वेश्वर मान के और उसी को जो है सबसे उच्च शक्ति मानते हैं। जबकि इसका उल्टा जब बौद्ध और जैन धर्म उपदेश देते तो वो उनका विरोध करते थे। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर भी प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल जो 9वीं से 13वीं शताब्दी, इन सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। यानी जो चोल साम्राज्य के सम्राट थे उन्होंने मोस्टली ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा को ही अनुदान दिया, जो अलवार, नयनार और इनके मंदिरों के लिए भूमि अनुदान वगैरह दिए, और इनको बहुत इजीली जो है राजकीय प्रश्रय प्राप्त हो जाता था, जबकि बौद्ध और जैन धर्म के लिए ये काफ़ी कठिन होता था। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। और ये जो हमें तीनों मंदिर दिए हुए ये काफ़ी फेमस प्रसिद्ध मंदिर है उस काल के, और जो दक्षिण में हमारे बसे हुए हैं। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्प कार्यों के लिए प्रेरणा बना। नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। वेल्लाल जिन्हें हम बड़े कृषक कहते थे, धनी, उनके द्वारा ये सम्मानित होते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते और गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया।
उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। यानी तमिल जो शैव भजन या ग्रंथ है उसे तवरम कहते हैं। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में भी निकाला जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चोल सम्राट परांतक प्रथम है, जिसका काल हमें 945 ईस्वी बताया है, इसने संत कवि अप्पार संबदर और सुंदरार, ये दोनों ही नयनार संत थे, और इनकी जो धातु प्रतिमाएं हैं वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई और इनको जुलूस में भी निकाला जाता था। यहाँ पे देखिए हमें नटराज शिव की एक मूर्ति दी गई है। देखिए नटराज के रूप में शिव। इस तरह की मूर्तियों का निर्माण उस समय में शुरू हो गया था। फिर देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। ये काफ़ी फेमस उस समय प्रचलित हुई। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन उद्भव हुआ। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका काल पूछ लिया जाता है, किस शताब्दी में ये होता है स्टार्ट। तो कर्नाटक के अंदर वीर शैव परंपरा 12वीं शताब्दी में स्टार्ट होती है। इसे आंदोलन का नाम दिया गया है। इसका नेतृत्व बासवन्ना ने 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको, इसका नेतृत्व किसने किया, कब ये शुरू हुआ, कौन से राज्य में हुआ और इसका काल। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार का मंत्री था। इनके अनुयायी वीर शिव के वीर और लिंगायत, लिंग को धारण करने वाले कहलाए। यानी एक बहुत छोटे से लिंग को ये धारण करते थे अपने शरीर पर। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में बहुत महत्व है। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा जो ये कर्नाटक में काफ़ी फेमस है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर, यानी बाएं कंधे पर, बाएं लेफ्ट साइड जो कंधा होता है ना, उस पे वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। इन्हें क्या कहा जाता था, जंगम या फिर यायावर भिक्षु। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। यानी कर्नाटक का जो आंदोलन है जो बासवन्ना द्वारा चलाया गया, इसे लिंगायत या फिर वीर शैव कहते थे। इनका विश्वास ये था कि मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे पूरी तरह और वापस इनका जन्म नहीं होगा। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे। यानी मृतकों तो विधिपूर्वक दफनाते तो थे, लेकिन श्राद्ध संस्कार वे नहीं करते थे। इसका कारण ये है क्योंकि श्राद्ध संस्कार करने का मतलब ये है कि आपके पूर्वज या उनकी आत्माएं जो भटक रही हैं, उनको जो कुछ भी दान धर्म आप करते हो इन श्राद्ध के दिनों में, उनको तर्पण करने से उनको जो तृप्ति होती है। लेकिन ये मानते हैं कि हमारे जो भी भक्त हैं इस संप्रदाय के, वो तो शिव में लीन हो जाएंगे, तो वो भटकेंगे ही नहीं, तो उनको श्राद्ध वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। यानी लिंगायतों ने जो कुछ समुदाय उनको दूषित भी बताया और उनके दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध भी किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदाय को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए, और धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता दे दी। और वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। यानी वीर शैव जो परंपरा है, जो कन्नड़ भाषा के स्त्री पुरुष जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्हीं के वचनों से इसकी उत्पत्ति होती है। अनुष्ठान और यथार्थ संसार, ये बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। वचन क्या होते थे, जो भी ये टिप्पणियाँ करते थे या कविताएं रचते थे जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके ऊपर। बासवन्ना कहते हैं कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं कि उस पर दूध चढ़ाते हैं और असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने व्यंग्य किया है मूर्तिवाद और ब्राह्मणवाद पर, कि जो असली जीव है जो खा सकता है उसको तो कहते हैं मारो मारो चले जाओ, और जो खा नहीं सकती प्रतिमा उसके आगे कई सारे व्यंजन रखते हैं। तो इस तरह से इनका जो है अलग तरीके का संप्रदाय था।
नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों, खास तौर से जो वैष्णव होते थे, उनके विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना होती है। दूसरा, 13वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। यानी 12वीं शताब्दी के अंदर तो वीर शैव परंपरा हमें देखने को मिलती है। फिर मध्यवर्ती शताब्दियाँ 12वीं, 13वीं, 14वीं, इन शताब्दियों में जो दो मुख्य विकास है कि ये वैष्णव धर्म, और 13वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है वो हुआ था। फिर देखिए उत्तरी भारत में क्या धार्मिक उफान आया, ये तो बात हो गई मध्य और दक्षिण भारत की। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से प्राप्त नहीं हुआ था। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? यानी जिस काल में हमें दक्षिण भारत से बहुत व्यापक संप्रदाय मिलते हैं, बहुत व्यापक धर्म ग्रंथ जो उन संप्रदायों के हैं, उनकी रचनाएं हैं संतों की, वो मिलते हैं, उस सदी तक उत्तर भारत से हमें ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। यानी ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। यानी जो राजा राजपूत थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वो ब्राह्मणों को महत्व देते थे, और वो जिस चीज़ को महत्व देते थे उसको चुनौती देने का प्रयास उस एरिया में या उस क्षेत्र में किसी ने किया ही नहीं था उस समय तक। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था, और ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी, सिद्ध आदि शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व भी बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। यानी हम कुल मिला के ये समझ सकते थे कि कोई भी जो नवीन धर्म है या धार्मिक संप्रदाय है वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता या प्रसिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसको जो है राजकीय प्रश्रय ना मिले, शासक वर्ग का या फिर किन्हीं बड़े व्यापारियों का, शिल्पियों का कुछ बड़ा अगर उसको प्रश्रय मिलता था तभी वो आगे बढ़ पाती थी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं गौण हो जाती थी। फिर देखिए यहाँ पे हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। यहाँ पे हमें एक जो है चित्र दिया गया है कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा, या 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। ये कुरान शरीफ का एक पन्ना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिस समय इन ग्रंथ की भी रचना हुई थी। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में आया जो तुर्कों का आगमन था, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत जो 13वीं शताब्दी में हो गया था उसकी स्थापना हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। यानी जब दिल्ली सल्तनत उसमें तुर्कों का आगमन हुआ, गुलाम वंश की स्थापना हुई, उस समय में जो है राजपूत राजा और ब्राह्मणों का धीरे धीरे वहाँ से पराभव, यानी वहाँ से उनका जो है पतन होना शुरू हो गया। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन हुआ, और इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग भी है सूफियों का आगमन, क्योंकि हम जब भी भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं भक्ति के साथ सूफी शब्द जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण में हमें जितना ज़्यादा भक्ति शब्द देखने को मिलता है उत्तर में हमें उतना ही ज़्यादा सूफी शब्द देखने को मिलता है, और ये हम अनुभाग 6 में पढ़ेंगे। दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए
और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। यानी यहाँ पे 13वीं शताब्दी में हमारे तुर्कों की स्थापना होती है, लेकिन इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो 7वीं सदी में हो जाती है। और धीरे धीरे ये जो मध्य एशिया में यहाँ पे इस्लाम का उद्भव हुआ, ये भारत की तरफ फैलने लगता है, उत्तर पश्चिम प्रांतों की तरफ। और धीरे धीरे भारत भी जो है ये अभिन्न अंग बन जाता है, इस्लामी संसार का हिस्सा बन जाता है। फिर देखिए शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या कहते हैं। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 711 ईस्वी इंपॉर्टेंट काल, जिसमें सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति था, इसने सिंध को विजित कर लिया, जो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में आता है। उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बाद में 13वीं शताब्दी, ये तो यहाँ पे हमारी 8वीं शताब्दी होती है। 13वीं शताब्दी जब तुर्कों और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमाओं का प्रसार हुआ और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। अब जब भारत में इस्लाम का जो है स्टार्टिंग आपको पूछा जाए तो वो 711 ईस्वी में जब सिंध को विजिट कर लिया जाता है, वहाँ से होता है। लेकिन सत्ता की स्थापना जब होती है तो वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होती है। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। यानी सल्तनत काल के बाद मुगल स्थापना जब होती है उसके बाद ये और दृढ़ हो जाता है। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को ही मानने वाले थे। यानी जो शासक एक के बाद एक आ रहे थे वे सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और इस तरह भारत में इस्लाम धर्म आगे से आगे बढ़ता गया। उल्मा, जो आलिम का बहुवचन है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। जैसे जो ब्राह्मण जो है सांस्कृतिक धर्म में या फिर हिंदू धर्म में किसी में भी आप बोलो, ब्राह्मण धर्म में जो ब्राह्मण होते थे उसी तरह से इस्लाम धर्म में उल्मा होते थे जो धर्म के ज्ञाता होते थे, या एक तरह से पंडित आप इसको कह सकते हो। इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारियां निभाते थे। यानी कानूनों की व्याख्या वो करते थे, धार्मिक व्याख्या करते थे और अध्यापन भी कराते थे। फिर देखिए नेक्स्ट शरिया। शरिया क्या है? शरिया जो है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। और अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ तब जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे तो कियास, जो सादृश्यता के आधार पर तर्क, और इज्मा, जो समुदाय की सहमति होती है, उसको भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। और इस तरह शरिया का कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भूत हुआ। यानी शरिया में क्या क्या आता है? कुरान आती है, हदीस, कियास, इज्मा, ये सब शरिया के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये जो चित्र दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया है? बादशाह जहांगीर और एक जोगी को दर्शाता मुगल चित्र। यहाँ पे ये देखिए बादशाह और एक जोगी यहाँ पे हमें दिखता है। यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था? सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, क्योंकि वो ही धार्मिक व्याख्याकार थे। उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं, यानी जो भी उनके धर्म ग्रंथों में शरिया कानून है वो उसको सुनिश्चित करवाएं। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी संख्या इस्लाम को मानने वाली नहीं थी। और इस संदर्भ में जिम्मी, जिसकी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, अर्थात संरक्षित श्रेणी, उसका प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग होते थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी होते थे। यानी जो मुसलमान शासक हैं वो अन्य जो यहूदी, ईसाई या अन्य हिंदू जो भी लोग होते थे उनसे जजिया नामक कर लेते थे अपने राज्य में रहने और संरक्षण दिए जाने के एवज में। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया।
जैसा कि हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और मुग़ल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे और इसी हक से वे सबसे जो है जजिया भी लेते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे और उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को भी दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया। यानी कुछ ऐसे शासक भी होते थे, अच्छे तो होते थे, वो दिल के अच्छे होते थे, जो जिनको जो है कट्टर धर्मवादी नहीं कह सकते हम, जो दूसरों के धर्म को भी थोड़ा मानते थे, उनके धर्म का भी सम्मान करते थे, करों में छूट भी उनको देने लगे। फिर ऐसे अनुदान अनेक मुग़ल बादशाहों जिनमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल इनके द्वारा दिए गए। फिर देखिए खंबात का गिरजाघर, यह उद्धरण उस फरमान जो बादशाह का हुक्मनामा है उसके अंश से लिया गया जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता अकबर ने फरमान कब जारी किया या हुक्मनामा 1598 में अकबर ने जारी किया था। बहुत ही ख़ास डेट है ये। हमारे बुलंद और मुक़द्दस पवित्र जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुक़द्दस जमात के पादरी खंबात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर यानी निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए ये शाही फरमान जारी किया जा रहा है कि खंबात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे जिससे वे अपनी इबादत कर सके। इबादत यानी पूजा पाठ। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील यानी कि पालन हो। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए 1598 में जो फरमान बादशाह ने जारी किया वो किस बारे में था, तो वो खंबात में गिरजाघर बनाने के बारे में था जो गुजरात के अंदर है। तो ये यहाँ पे हमें अकबर की जो है लचीलापन, अकबर की उदारता यहाँ पे दिखाता है कि वो किस तरह दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। ये हमने देख लिया है बादशाह जहांगीर का एक मुग़ल चित्र जो जोगी के साथ, जोगी यानी ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो है जोगी होते थे, इनसे जहांगीर उपदेश ले रहा है। तो ये भी काफ़ी धार्मिक लचीलापन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिए जोगी के प्रति श्रद्धा जो औरंगजेब के बारे में है। यहाँ पे औरंगजेब किस तरह अपनी श्रद्धा दूसरे धर्म में दिखा रहा है और फिर इस्लाम के बारे में और भी बहुत कुछ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे का वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।